महाकुंभ 2025 की भव्यता को प्रस्तुत करने के लिए प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने जा रहा है। इस महाआयोजन में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने इसे ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने और श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। महाकुंभ के लिए एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह भी प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, देखिए 13 जनवरी में अब कुछ ही दिन बचे हैं जिस दिन महाकुंभ का आगाज होगा। उससे पहले सरकार ने तमाम तैयारियां कर ली है। हर एक विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तमाम इंतजाम महाकुंभ के अंदर स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए हैं। परिवहन विभाग की बात की जाए तो उसकी तरफ से भी स्पेशल इंतजाम महाकुंभ को लेकर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बता दो कि जिस तरह से अब 13 जनवरी से जी महाकुंभ का स्नान शुरू हो जाएगा। जो पहला 13 जनवरी का जो पौष पूर्णिमा का पहला स्नान है, वहां से महाकुंभ शुरू हो जाएगा। अब सिर्फ और सिर्फ जो है 6 दिन बचे हुए हैं। तो इस बार जो महाकुंभ है बहुत ही दिव्य और भव्य होने वाला है। तो इसको देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट मोड में है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ में क्षेत्र में जो एक सेंट्रल हॉस्पिटल बनाया गया है वो बहुत ही विशाल सेंट्रल हॉस्पिटल बना है, बहुत ही स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। वहां पर हर एक चीज की सुविधा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहां पर डॉक्टर्स वहां पर 24 घंटा मौजूद है। वो आपको पूरा इलाज करेंगे। उसके बाद वहां पर माइनर ओटीज है, मेजर ओटीज है, और वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है, क्योंकि 100 बेड का वो हॉस्पिटल है और वहां पर सारी एडवांस सुविधाएं दी जा रही है। जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में ही खबर आई थी कि दो वहां पे बच्चे जन्मे थे। वहां पे एक का नाम कुंभ रखा गया था, एक का नाम गंगा रखा गया था, और दोनों सकुशल वहां जन्मे थे। तो इस बार कहीं ना कहीं जो कुंभ मेला में जो हॉस्पिटल का जो सेंट्रल हॉस्पिटल है उसके अंदर बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको अगर कोई भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो वो हॉस्पिटल जो है उनको पूरी तरह से देख रेख करके उनको पूरी तरह कोशिश करके उनको ठीक किया जाए। और ऐसे ही अगर सुरक्षा की बात करें तो पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया। एकदम छावनी क्षेत्र में पूरा कुंभ मेला बना दिया गया है। अगर बात करें कल की बात की जाए तो अब मेला क्षेत्र में अंदर घुसने के लिए अब पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया। पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी है। जो भी बाहरी गाड़ियां आ रही हैं उनकी चेकिंग जो है बहुत ही अच्छे से की जा रही है। पूरी गाड़ियों को खोल करके एक सामान खोल करके चेक किया जा रहा है। लोगों से उनकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। और जो एनडीआरएफ की टीम है जिनका एक बहुत ही विशेष रोल है, क्योंकि यहाँ पे गंगा यमुना का संगम है, तो एनडीआरएफ भी अपनी पूरी तैयारियां करके बैठी है। एनडीआरएफ डेली एक डेमो देती है, डेली उनकी प्रैक्टिस चल रही है कि किस तरह से अगर कोई भी आपदा होती है तो उनको कैसे वहां पर जो है एक्टिव मोड में रहना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो महाकुंभ है वो सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुका है। जिस तरह से पानी के अंदर ड्रोन लगाए जा रहे हैं, पानी के अंदर सोनार सिस्टम लगाया जा रहा है, और जिस तरह से हवा के अंदर भी ड्रोन चलेंगे, और जो सीसीटीवी कैमरे वो एआई बेस्ड कैमरे हैं जो कि फेस रिकॉग्निशन मेथड से ही चलेंगे। अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता है, अगर कोई आतंकवादी आता है या फिर कोई वैसे कोई संदिग्ध व्यक्ति आता है तो उनको रिकॉग्नाइज करने में ज्यादा समय इनको नहीं लगेगा, क्योंकि डेटा में जो है कुछ आतंकियों का नाम भी फीड किए गए हैं फोटो के साथ में। तो इस बार कहीं ना कहीं जो भी अगर कोई आतंकी किसी भी भेष में आता है तो उसको जो है पहचान कर लिया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ कैमरे हैं, जो यहाँ टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी पूरी विश्व में चर्चा हो रही है। क्योंकि इस बार जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार महाकुंभ को बहुत ही विशाल भव्य बनाने का वादा किया था, तो कहीं ना कहीं उस पर वह सफल होते दिख रहे हैं। और जो मेला क्षेत्र की बात की जाए तो जो मेला क्षेत्र जो पूरे 4,000 एकड़ में बसाया गया है, तो कहीं ना कहीं इस बार मेला क्षेत्र पूरी तरह से तैयार होता दिख रहा है। लगभग पूरे 30 पॉन्टून ब्रिज तैयार हो चुके हैं और 25 सेक्टर में पूरा मेला बसाया गया है। तो इस बार जो 13 जनवरी से जो पहला स्नान होना है, फिर 14 को मकर संक्रांति का स्नान होने वाला है। तो इस बार जनता भी बहुत ज्यादा आने वाली है। अगर बात की जाए रेलवे की तो रेलवे भी अपनी पूरी सुरक्षा करके चाक चौबंद है। रेलवे की जो ट्रेनें हैं उनको संचालित किया जाएगा। बराबर से लगभग 3,000 ट्रेनें आएंगी प्रयागराज में। और जो प्रयागराज के विभिन्न स्टेशन है, जैसे प्रयागराज जंक्शन हो गया, छेवकी जंक्शन हो गया, फाफामऊ जंक्शन हो गया, प्रयाग स्टेशन हो गया और प्रयागराज संगम हो गया। तो प्रयागराज जो रेलवे मंडल है वो भी पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है कि जो भी यात्री आएंगे उनको बहुत ही सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर भी बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं। अगर कोई यात्री कहीं किसी भी रूट से आता है
तो उनको वहां पे जो आश्रय स्थल बनाए गए हैं उनको वहां पर रोका जाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म में बहुत भीड़ होती है। और जो 2013 की स्थिति थी कि प्लेटफॉर्म में इतनी भीड़ होने के बाद वहां भगदड़ जी। हुआ था, तो उससे देखते हुए 2019 में ही उत्तर प्रदेश के रेलवे ने जो है वहां पर आश्रय स्थल बनाया था। एक आश्रय स्थल की जो वहां पे क्षमता है वो 20,000 के लगभग है। तो जो भी यात्री आएंगे जिस रूट से, तो उस रूट के आश्रय स्थल कलर कोडिंग पे है। अगर जो भी यात्री आते हैं, अगर उनकी ट्रेन 4 घंटे बाद है, तो वहां पे वो आश्रय स्थल में रुक सकते हैं। वहां पर खाने पीने की सुविधाएं, वहां मेडिकल की सुविधाएं हैं। तो रेलवे भी इस बार बहुत ही अपनी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखा है। रोडवेज की बात की जाए, जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है, जी। उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी की। लगभग जो है करीबन इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही, जो कि लोकल में चलाई जाएंगी शटल बस के रूप में। और जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने जो बसेस चलाई है वो भी बहुत अच्छी, लगभग 3,000 के ऊपर बसें चल रही हैं। और इन सबको जो है प्रयागराज के विभिन्न बस अड्डों पर लाया जाएगा, जैसे कि सिविल लाइन्स हो गया, जीरो रोड गया, आपके कुंभ मेला क्षेत्र में भी एक बस अड्डा टेम्परेरी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो भी महाकुंभ की पूरी तैयारियां हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे रोडवेज की हो, चाहे महाकुंभ की हो, चाहे सुरक्षा को लेकर को, इस बार बहुत ही चाक चौबंद और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। तो कहा जा सकता है कि इस बार जो भी महाकुंभ होने वाला दिव्य भव्य डिजिटल के साथ अलौकिक एवं सुरक्षित महाकुंभ कहलाएगा। जी बिल्कुल अखिलेश, और आपने वो सारी जानकारियां दी कि किस तरीके से रेलवे की तरफ से जो है सारी तैयारियां की गई है, किस तरीके से जब लोग बड़ी संख्या में वहां पर आएंगे तो आश्रय स्थल का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से क्या तैयारियां की गई है, किस तरीके से और किस रूट पर बसों का संचालन किया जाएगा, ये भी आपने बताया। लेकिन एक और बड़ी खबर ये भी है कि जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से, और लगभग 40 से 45 करोड़ के लगभग श्रद्धालु यहां पर महाकुंभ में पहुंचेंगे, और जिस तरीके से पेशवाई की गई, अखाड़े वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी बीच एमपीवी वायरस का खतरा भी मंडरा रहा है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आपात बैठक भी बुलाई है। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है 40 से 45 करोड़। तो ऐसे में क्या सेफ्टी जो मेजर्स हैं यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, किस तरीके को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने उसको लेकर तैयारियां की है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से ये वायरस अभी चाइना से इंडिया आया है और अभी 2 दिन पहले ही इसके 3 केसेस इंडिया में जी। देखने को मिले हैं भारत में। तो इसको लेकर भी महाकुंभ क्षेत्र में जैसे कि 40 से 50 करोड़ यात्री आएंगे, 40-50 श्रद्धालु आएंगे, तो कहीं ना कहीं जी। उस वायरस डर से जो है, जो लोगों के अंदर है, उसको निकालने के लिए सरकार ने पहले एक गाइडलाइंस जारी कर दी है कि इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, जी। क्योंकि ये वायरस हवा से फैलता है और लोगों में खांसी जुकाम की समस्या आती है। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। जी। पहले भी भारत में रहा और इसका जो है तोड़ है, तो कहीं ना कहीं इसमें जनता को डरने की जरूरत नहीं है। अगर बात की जाए महाकुंभ मेले में स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई जी। ऐसा केस आता है तो उसको हैंडल कर सकते हैं और उसको जो है पूरी तरह से वो रिकवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जी। इस बार स्वास्थ्य विभाग जो प्रयागराज के जो स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, वहां भी उनको भी जो है तैयारियां अलर्ट मोड पर रखा गया, उनकी भी पूरी तैयारियां हैं। जो सेंट्रल जी। हॉस्पिटल महाकुंभ में बनाया गया है, उसको भी लेकर के पूरी तैयारियां हैं। पुलिस ने भी अपनी सुरक्षा रखी हुई है कि अगर कहीं भी कुछ भी होता है, किसी जी। को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर श्रद्धालु बीमार होता है, तो सेंट्रल हॉस्पिटल उसको तुरंत ही अलर्ट मोड में आकर उनको तुरंत ही ओवरटेक करके उनको जो है उनको इलाज के लिए लेगा। और वहां पे अगर जो इलाज होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो वहां से सीधा उनको स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल प्रयागराज में उनको शिफ्ट कर दिया जी। जाएगा। कहीं ना कहीं इस बार यही कहना है कि जो भी ये वायरस आया हुआ है चाइना से, इसमें जी। सरकार ने जो कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। ये जो वायरस है पहले से रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस जो था वो बहुत अलग वायरस था और ये जी। जो है ये मिलता जुलता है, पर फिलहाल कोरोना से खतरनाक नहीं है। तो इसमें लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से बैठक की है, तो उसमें कोई ना कोई अभी गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये वायरस अभी 2 दिन पहले ही इंडिया में आया है, उसका जी। जी। अलर्ट 2 दिन पहले जारी हुआ है। तो आने वाले समय पे इसकी गाइडलाइंस जारी हो सकती है। अगर कोई भी गाइडलाइंस जारी होती है तो उसको जनता जी। बिल्कुल उसको अपनाएगी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।